यह है लखनऊ का एकमात्र चिड़ियाघर जो कि नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ के नाम से फेमस है। तो आइए आप और हम मिलकर घूमते हैं लखनऊ के इस इको पार्क में। गेट में एंटर करने के बाद ही जैसे ही हमने सामने नज़र डाली तो हमें ये इंडियन एयरफोर्स का हवाई जहाज़ देखने को मिला। जैसे ही हम पार्क में अंदर की तरफ गए तो वहाँ पर हमें बाघ का एक जोड़ा देखने को मिला जो कि आपस में खेल रहे थे। दोनों बाघों को खेलते हुए देख तीसरा बाघ बड़े ही शांति के साथ दोनों बाघों को खेलते हुए का आनंद ले रहा था। ये दृश्य बड़े ही रोमांचित करने वाला था। ऐसे दृश्य बहुत ही कम देखने को मिलते हैं अपनी आंखों से, जब दो वन्य जीव एक साथ आपस में इस तरीके से खेल रहे हों। इन बाघों के लिए रुकने के लिए, ठहरने के लिए, बरसात से बचने के लिए बड़ी ही अच्छी व्यवस्था की हुई थी। जहाँ एक तरफ पक्का मकान बना हुआ था जो इनकी सेफ्टी के लिए बना हुआ है, और एक और दूसरी तरफ वही प्राकृतिक वातावरण, पेड़ पौधे, घास, मैदान, वही लकड़ियाँ, और बाहर ना निकल पाएँ उसके लिए चारों तरफ खैरा खड्डा। इसी प्रकार ये सामने बूढ़ा बैठा हुआ शेर जो कि धूप का आनंद ले रहा था। वन्य जीवों की रोकथाम व सुरक्षा हेतु पक्की तारबंदी की व्यवस्था की गई ताकि कोई भी वन्य जीव किसी को कोई नुकसान न पहुंचा सके व किसी जीव को कोई नुकसान न पहुंचे। प्रत्येक वन्य जीव के लिए, सबके लिए सुरक्षित तारबंदी, पक्का शेड व वही प्राकृतिक वातावरण, पेड़ पौधे, खुला घास का मैदान व वही जंगल जैसा वातावरण बनाया गया है प्रत्येक वन्य जीव के लिए, ताकि उसको किसी भी प्रकार का कोई क्षति ना हो, कोई नुकसान ना हो। और सामने दो फॉक्स का जोड़ा जो कि आपस में खेल रहे हैं। जैसे ही ये फॉक्स धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी, देखने में बहुत ही आकर्षक और सुंदर लग रही थी। बहुत ही कम ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जब कोई वन्य जीव इतने पास से आपको देखने को मिले। लखनऊ के इस चिड़ियाघर में पक्षियों की वैरायटी बहुत थी। एक से एक तोते, मोर, चिड़िया, मुर्गे, ऐसे बहुत सारे पक्षी जो हमने पहली बार देखे थे
वो देखने को मिले। पक्षियों को ऐसा पूरा प्राकृतिक वातावरण दिया गया जिसमें उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पीने के लिए मटकों में पानी, बैठने के लिए डाल, पक्के शेड, बरसात से बचने के लिए शीशे की फ्रेम लगाई गई थी, हवानुमा बनाने के लिए जाली, धूप से बचने के लिए प्लास्टिक की शेड और पूरी तरीके से इस तरीके का पक्षियों के लिए वातावरण बनाया गया जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लखनऊ के इस पार्क में हमें पहली बार सफ़ेद मोर देखने को मिला जो बहुत ही आकर्षक और सुंदर लग रहा था। इससे पहले कभी भी हमने सफ़ेद मोर नहीं देखा था। ये भारतीय गैंडा जो कि भूखा लग रहा था और खीरों को खाने में मस्त है। इसके लिए चारों तरफ पानी भरा हुआ एक झीलनुमा आकार बनाया गया है जिसमें पानी ही पानी था। और ये हैं क्रोकोडाइल जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। इतने सारे क्रोकोडाइल हमने अपनी लाइफ में पहली बार एक साथ देखे थे जो कि इधर उधर पड़े हुए थे, धूप का आनंद ले रहे थे। और ये है वो सफ़ेद बाघ, ये भी हमने पहली बार देखा था इस इको पार्क में। इतना प्यारा बाघ हमने पहली बार देखा और ये मांस खाने में व्यस्त था। ऐसे प्यारे दृश्य देखने को बहुत ही कम हमें मिलते हैं अपनी लाइफ में। जिस तरीके से इसने हमारी तरफ देखा ऐसा लगा जैसे मानो वो हमसे कुछ कहना चाहता हो। इसके अलावा और भी हमें सफ़ेद बाघ देखने को मिले यहाँ पर। ये है मदमस्त बाघ जो कि अपनी मस्ती में टहल रहा था। और सामने ये जोड़ा हमें सफ़ेद बाघों का जोड़ा देखने को मिला जो कि एक ही जगह थे लेकिन अलग अलग, एक जाल के उस तरफ और एक जाल के इस तरफ। इतना प्यारा दृश्य अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस बाघ को अपने करीबी पास से कैप्चर करने का मैंने बहुत प्रयास करा और फाइनली ये हमारी ओर आया भी। ये जितना नज़दीक आया मैं उतना नज़दीक जाकर इसको कैप्चर करने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि इतने नज़दीक से कभी किसी बाघ का पिक्चराइज करना आसान नहीं होता। और हमें पूरा मौका मिला इसको
पास से पिक्चराइज करने का, वो भी बिना जाल के। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर कभी आप लखनऊ घूमने जाएं तो यहाँ के इस इको पार्क, इस लखनऊ के ज़ू में ज़रूर जाएं, क्योंकि ऐसे एक साथ वन्य जीव देखने को अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कम मिलते हैं। तो अगर आप लखनऊ में कहीं घूमना चाहते हैं तो आपके पास एक ये बेहतर ऑप्शन है, जहां आप जाकर अपनी लाइफ का इन वन्य जीव के साथ कुछ पल बिता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।